पौने 200 रन। हाँ जी, इतना आगे चला गया भारत, ये है सच्चाई। रविंद्र जाडेजा वो भी शतक के करीब है। केएल राहुल वो भी शतक के करीब थे। यशस्वी जायसवाल वो भी शतक के करीब थे, पर अभी तक किसी का शतक हो नहीं पाया है। पर शतक एक्चुअली कैसे नहीं हो पाया? हुआ है शतक यार, एक्चुअली दो लोगों का हुआ है। एक टॉम हार्टली का हुआ है, दूसरा रेहान का हुआ है। शतक हुए हैं, ऑफ कोर्स गेंदबाजों की पिटाई हुई है। और भारत ने इस मुकाबले को, मतलब ऐसे शिकंजे को इतनी जोर से कस लिया है ना, कि अब यहां से निकल कर जाना इंग्लैंड के लिए काम बहुत कठिन होने वाला है। और आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसके बारे में बाद में चर्चा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग हो रही है। इंग्लैंड की तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ऑलरेडी -19 पे है। और ऐसा लग रहा है कि उससे भी नीचे ही जाएंगे भाई ये लोग। इनके हाल हैं बहुत खराब, ऑनेस्टली। कर लेते हैं इस सब की बात। मिशन होम डोमिनेशन, आई मीन चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल का ये नया एकदम हमने पूरे इस श्रृंखला के लिए रखा है, जहां पर बात करेंगे, इस पूरे मुकाबले की बात करेंगे। और मुकाबले में तो देखिए बात यही थी, टू बी फेयर, कि पहला सेशन, क्योंकि पहला सेशन आप 127 रन पीछे हैं, आप चाहते हैं किस तरीके से आप वहां तक तो पहुंच जाए जहां से अब आप यू स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स। तो उसके लिए निगाहें जो थी वो एक खिलाड़ी पे जमी हुई थी। बंदे का नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल, अब यशस्वी जायसवाल सामने मिल जाते हैं जो रूट। और जू रूट को पहली बॉल में मारते हैं चौका, लेकिन उसके बाद उसी ओवर में आउट हो जाते हैं। एंड सडनली द टीम इज बैक, मतलब इंग्लैंड को लगता है कि चलो अब तो मौका मिला है। और वहीं पर एक सवाल भी था, और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। कल हमने ना, मतलब बोल बोल के गला थक गया था कि भाई जो रूट को बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे। जो रूट को बॉलिंग करानी चाहिए, करानी चाहिए, वो शायद सुन ली किसी ने। और जो रूट को बॉलिंग करा दी। और इतनी कराई, इतनी कराई, इतनी कराई कि आखिरी में लगा कि भाई तुम लोग कुछ प्लान व्लान से आते हो या फिर ऐसे ही ऑन द गो चलते रहने दो। जो रूट सबसे ज्यादा ओवर डालते हैं, सबसे ज्यादा विकेट चटकाते हैं, ऑफ कोर्स 2 विकेट उनके खाते में है, 77 रन उन्होंने दिए हैं। पर भारत की शुरुआत जो थी वो शुरुआत जैसी नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। तो वहां पे केएल राहुल, साथ में श्रेयस अय्यर, एक्चुअली टू बी फेयर केएल राहुल तो पहले ओवर में ही भारी किनारा लगा था, कीपर ने कैच नहीं पकड़ा। और पकड़ भी लेता, मतलब तो भी, क्योंकि अंपायर ने तो 22 दिए थे, जबकि बल्ले से थे रन। तो अगर वो 22 दिए थे, अगर कैच पकड़ लेता, मान लो अंपायर नॉट आउट देता, और फिर ये कहते यार डीआरएस तो खो गया। कमाल है, मतलब इंग्लैंड टीम ने जो पहले दिन क्रिकेट खेली है ना, वो बहुत ही साधारण खेली। एनी हाउ, तो वहां पर केएल राहुल को मिलता है हल्का सा छोटा सा जीवन दान, कह सकते हैं, क्योंकि कैच तो था। पर फिर एक कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट ब्रू करता है, जैसे श्रेयस अय्यर होते हैं सामने। श्रेयस अय्यर नहीं, अभी तो वैसे एक्चुअली शुभमन गिल दूसरे छोर पे थे, जिनके साथ केएल राहुल थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। पर शुभमन गिल एंड लेफ्ट आर्म स्पिन, ये एक और अलग रोचक मुकाबला है जो चलता रहता है। ये डिसाइड करके आए हुए थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तो मैं कोई चांस नहीं लूंगा। कोई और अगर खराब गेंद डालेगा, मैं उसके खिलाफ रन बनाने का प्रयास करूंगा, पर नॉट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। तो पहले वैसे एक जीवनदान उनको, हाफ जीवनदान मिला जब बेन स्टोक्स को बॉल नहीं दिखी। बॉल ऊपर गई थी, वो इधर उधर भागते रह गए, जो रूट की बॉल थी वो। उसके बाद उन्होंने पहला शॉट मारने का प्रयास किया, वो टॉम हार्टली को, और वो अपना विकेट, शुभमन गिल का वो आउट होना, शुभमन गिल का आउट होना इज एन इशू विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, क्योंकि आ जाएंगे 2 मैच के बाद विराट कोहली वापस आ जाएंगे। अब जब विराट कोहली वापस आएंगे तो किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। और अब ऐसा लगता है ये टॉसअप होगा, ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि अ, श्रेयस अय्यर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि केएल राहुल को तो अब नहीं हाथ लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे राहुल की भी ना, आपका अगर आप नाम राहुल है तो आपकी कुंडली में दबाव बैठ जाता है जाके। हाँ, तो दबाव आप पे रहने ही वाला है, मतलब वो प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा। पर अगर आप 86 रन बना देते हो, तो शायद आप पे थोड़ा सा कम दबाव, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। बट एनी हाउ, गिल आउट हो जाते हैं, अय्यर बैटिंग करने आते हैं। और वहां पर इंटरेस्टिंग था जो मार्क वुड के साथ कॉन्टेस्ट हुआ। और मार्क वुड के साथ, मतलब मार्क वुड, हम तो लग रहे थे कि शायद शुरू से आप बॉलिंग उनसे कराएंगे, क्योंकि आई मीन 2 ही ओवर डाले थे पहले दिन। पर आप उनसे बॉलिंग नहीं कराते, आप श्रेयस अय्यर का इंतजार कर रहे थे। अय्यर के आते ही बॉलिंग कराते हैं, पीछे फील्डर लगाते हैं। राहुल को कोई दिक्कत नहीं होती उनके सामने, वो एक ओवर में पहले 3 चौके मारते हैं, और वो बड़े कंफर्टेबली खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर लगा थोड़े से अनकंफर्टेबल है, पर उस डिस्कंफर्ट से कोई ज्यादा उनको नुकसान तो हुआ नहीं, निकाल गए वो वाला स्पेल। और जब लगा कि अब चलो, अब ठीक है, अब स्पिन के खिलाफ तो ये बंदा वैसे ही अच्छा खेलता है, वहां एक खराब शॉट मार बैठे। हाथ से गेंद पड़ ली थी, बाय द वे, रेहान की गूगली थी, गूगली उन्होंने पढ़ ली थी। पर छक्का मारने का प्रयास, जबकि एक पीछे डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। आई टेल यू क्यों ग्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आपको लीड नहीं मिली है।
अगर ये फाइनल सेशन हो, आपके पास ऑलरेडी 101 रन की लीड हो चुकी है और आप चाह रहे हो कि चलो अब मैं अपनी टीम को और आगे लेकर जा रहा हूँ, और फेयर प्ले यार, आप 35 पे नहीं, आप 135 पे खुद, इट्स ओके। लेकिन जब आप 35 पे वो शॉट मारते हैं तो फिर लगता है कि भारत फंस गया है यार। अभी लीड नहीं मिली है, श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं, केएल राहुल अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे हैं, पर उनके साथ अब रविंद्र जाडेजा बैटिंग करने आ गए, और अगर एक स्पेल यहाँ गिर जाता है बॉलिंग का, अगर एक दो तीन विकेट ऐसे करके फट करके गिर जाती हैं, फिर क्या करोगे? फिर तो सडनली आपको लगेगा कि फंस गए यार। तो वो शॉट वोंट गो डाउन वेरी वेल, क्योंकि आपने मुश्किल समय निकाल दिया था, वो फास्ट बॉलर का था। हालांकि फास्ट बॉलर का भारत में उतना मुश्किल समय नहीं होना चाहिए, पर था, लेट्स बी फेयर। पर आपने वो यू गो कहते हैं राइड द टाइड, आपने वो वाला काम कर लिया। लेकिन उसके बाद जब आसान काम आया, जो स्पिन आप बहुत अच्छी खेलते हैं, आप अपना विकेट गवा बैठे, तो देख लीजिए एंड में टॉस अप होगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं टॉस अप होगा। एक टेस्ट मैच पहले उन्होंने 100 भी बनाया था, वो पहला साउथ अफ्रीका का मैच था। उसके बाद अब यहाँ पे भी रन बना दिए, तो उनपे तो दबाव नहीं होना चाहिए लॉजिकली। तो अब गिल और अय्यर में से टॉस अप होगा, तो प्लीज जो भी ज्यादा रन बनाएगा अपने लिए अच्छा कर जाएगा। यहाँ पे दूसरी इनिंग में बैटिंग आएगी नहीं आएगी, नोबडी नोज, नोबडी नोज। क्योंकि रविंद्र जाडेजा अभी मौजूद है, और रविंद्र जाडेजा की तारीफ करनी चाहिए, वो जो हमारा राजपूत है ना, तारीफ क्यों करनी चाहिए, आई टेल यू। आई थिंक कि हम ना डिससर्विस करते हैं कभी कभी, हम उनको उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं यार। ये विश्व का नंबर 1 ऑलराउंडर है, आईसीसी की अगर रैंकिंग की बात करें, सेकंड नंबर वाले बंदे से 90 अंक आगे है, और अभी इज नॉट डन येट, राइट, इज अभी भी 81 रन पे नाबाद है। तो ऐसे यहाँ पे अगर शतक जड़ देंगे, 3 विकेट पहले विकेट इनिंग्स में चटकाए थे, दूसरी इनिंग्स में भी करेंगे, तो रैंकिंग में जो पॉइंट्स हैं वो तो ऑफकोर्स इनके इंक्रीज होते जाएंगे। तो देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन हिम, नंबर 1 है नंबर 2। पर विश्व क्रिकेट इनको कहती है कि ठीक है अच्छा है, पर नंबर 1 तो वैसे बेन स्टोक्स ही होंगे। याद नहीं आ रहा मुझे आखिरी बार बेन स्टोक्स ने कब गेंदबाजी की थी टेस्ट क्रिकेट में, पर उनको अभी भी कहते हैं, अरे वो सबसे अच्छा ऑलराउंडर कौन है, बेन स्टोक्स। अरे भाई, रविंद्र जाडेजा है ये इस समय विश्व में टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर है। और छोटे मोटे डिस्टेंस से नहीं है, बहुत बड़े डिस्टेंस से ये किसी भी ऑलराउंडर से आगे है। आई किड यू नॉट, ही इज फार अवे। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की। अब इनकी बैटिंग में बदलाव क्या है, अगर आप इस चैनल के वैसे सब्सक्राइबर हैं तो फिर बहुत बार आपने मुझे सुना होगा कि ये कहते हुए कि बदलाव आया है सिर्फ बिलीफ का, कि किस तरीके से अपने खेल में ना इनके बिलीफ बहुत आ गया कि मैं डिफेंस कर सकता हूँ, ओवरसीज में गेंदों को छोड़ सकता हूँ, मैं शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलता हूँ। ये बिलीफ मिसिंग था पहले, पिछले 24 महीने में आ चुका है, एंड देयरफॉर इनका जो खेलने का अंदाज है वो बहुत अच्छे अंदाज में बदला है फॉर द गुड। फर्स्ट क्लास के नंबर्स तो पहले भी थे, अब इनके पास टेस्ट नंबर्स भी हैं, ही स्टिल देयर। केएल राहुल की यहाँ बात करते हैं, केएल राहुल अच्छा कैसे खेले, स्पिन को एक्चुअली वो अच्छा खेलते हैं, एक सामने छक्का बड़ा अच्छा मारा था, पेस के खिलाफ तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, नो इशू व्हाट सो एवर। आई मीन 70 का नियरली स्ट्राइक रेट है, 86 रन बनाए, और बड़ा कंफर्टेबल खेलता है पेस को यार। मार्कवुड की पेस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनको एक्चुअली किसी स्पिन से भी फर्क नहीं पड़ा, बड़े अच्छे अंदाज में कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बैट से खेलते हैं। पूरी इनिंग्स में इन्होंने 4 स्वीप मारे, सिर्फ 4 स्वीप्स, और वो जो चारों स्वीप थे ना, वो लेग स्टंप की भागी गेंदे उन्होंने पिक की मारने के लिए। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने डिफेंस पे, अपने सीधे बल्ले के गेम पे बहुत कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस है कि जो आपका स्वीप रन स्कोरिंग शॉट है, आप उसका भी इस्तेमाल बड़ा मतलब स्पेयरिंगली करते हैं, हर बॉल पे नहीं जाते जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज जाते हैं। एंड ही बैटेड ब्यूटीफुली, मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। इनका इंडिया में कन्वर्जन का इशू है यार, आई थिंक 950s 100 समथिंग लाइक दैट इनका इंडिया कन्वर्जन है, बाहर इनके 7 शतक है। पर यहाँ पे एक ही शतक है, और वो 199 था बाय द वे, इंग्लैंड के खिलाफ आया था चेन्नई के मैदान पर, जहां करुण नायर ने 300 बनाया था। सो वहां जरूर थोड़ा सा अपने आप से नाखुश होंगे, पर ही वॉज माई ऑफकोर्स परफॉर्मर ऑफ द डे। 123 गेंदों में 86 रन, कमाल, लाजवाब। राहुल की एक और कमाल पारी, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। अगर ये पारी ना आती, जड्डू के साथ वो अच्छी साझेदारी ना बनती, मतलब इस तरीके से खेल को आगे ना लेकर जाते, तो भारतीय टीम कुड हैव बीन थोड़ी सी प्रिकेरियस सिचुएशन में हो सकती थी, क्योंकि रिमेंबर चौथी इनिंग में बैटिंग भारत को करनी है। पर राहुल की बात कर ली हमने, रविंद्र जाडेजा की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अक्षर की, क्योंकि विश्व का सबसे बेहतरीन नंबर 9 है भाई। नंबर 9 पे इनसे बेहतर बैटर कहां से लाओगे? इनका टेस्ट का करियर जो औसत है वो नियरली 37 का हो गया है, ये 37 से ऊपर चला गया होगा एक्चुअली, आज भी तो अनडिफीटेड है। अक्षर पटेल इन माय ओपिनियन एक्चुअली किसी और टीम में होते ना, किसी और टीम में होते, तो ये नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे होते हैं। ये तो भारत है तो नंबर 9 पे करते हैं। और सच बात यह है कि टॉप 6 में अगर भारत के जो बल्लेबाज हैं, टॉप 5 में, या 6 लगा लो, 6 में से कम 2 या 3 लोगों से इनका टेस्ट का औसत ऑलरेडी बेहतर है। इज दैट गुड। एक बार फिर बहुत अच्छी बैटिंग की है, अभी 62 गेंदों में 35 रन बनाए, आखिरी ओवर में आई मीन ऑफ कोर्स थर्ड डे ऑफ अ टेस्ट मैच, एक सेशन खेल जाए अगर,
तो 175 की लीड जो है वो 250 के करीब पहुंच जाएगी। 250 पहुंच गई तो हो सकता है दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। इंग्लैंड क्या वापसी कर सकता है, वी शैल फाइंड आउट। अभी तक तो अच्छा लगा नहीं है, कप्तानी बहुत साधारण रही है। मार्क वुड का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो रूट को पहले दिन बॉलिंग नहीं कराई थी, दूसरे दिन इतनी करा दी, तो लगता है कि पहले क्या, इतनी बड़ी कैसे गलती आपसे हो सकती है कि आप एक लेफ्टी आपकी पिटाई करे जा रहा है पर आप उनसे बॉलिंग नहीं कराते हैं। मार्क वुड को इस बार भी आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, इतने जितने ओवर देने चाहिए थे नहीं दिए। और उसके बाद -19 इनका स्लो ओवर रेट का ऑलरेडी पेनल्टी है, -19। और अभी भी आधे घंटे के एक्सटेंशन के बावजूद ये अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए। 4 स्पिनर है आपके पास, एक फास्ट बॉलर है जिसने गिने चुने ओवर डाले हैं। तो फिर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लेते हैं बहुत सारा समय। अरे आराम से भैया, बिल्कुल जब कंपनी बाग में चल रहे हैं, 2.5 मिनट से 2 ओवर के बीच में ले जाते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा वैसे इनके हाल चाल से कि ये कोई बहुत सीरियस है अबाउट WTC। क्योंकि अभी 9 अंक हैं इनके। इमेजिन, 2 टेस्ट मैच जीत चुके हैं, भारत भी 2 ही टेस्ट मैच जीता है। पर इनके 9 अंक हैं, भारत के 24, 25, 26 ऐसे कुछ अंक है। तो दुनिया फर्क है भैया। और ये टीम परवाह भी नहीं कर रही है विद सो मेनी स्पिनर्स। रियली अनफॉर्चुनेट। तो टेस्ट क्रिकेट तो खैर, ये कहने को तो मतलब इंग्लैंड टेक्स इट वेरी सीरियसली, पर मुझे नहीं लगता ये WTC को बिल्कुल भी सीरियसली लेते हैं। आज के लिए वैसे मेरे पास अभी रिव्यू के दृष्टिकोण से इतना ही है।